मुंबई, साल 2001। दलाल स्ट्रीट के बाहर हजारों लोग एक नाम चिल्ला रहे थे, सिर्फ खरीदो, ऊपर सर्किट लगेगा। एक आदमी जिसका चेहरा टीवी पर रेयरली दिखता था, लेकिन उसके एक सिग्नल से करोड़ों का पैसा मार्केट में दौड़ पड़ता था। लोग उसे मार्केट का किंग मेकर बोलते थे और कुछ लोग ऑपरेटर 777। उसने मिडिल क्लास लोगों को सपने बेचे और फिर उनकी सपनों को ही मार्केट में डंप कर दिया। ये कहानी है इंडिया के एक ऐसे स्टॉक मार्केट स्कैम की जहां ग्रीड, मैनिपुलेशन और फेक सक्सेस ने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऑपरेटर 777 कोई नॉर्मल ट्रेडर नहीं था। वो डायरेक्टली टीवी पर टिप्स नहीं देता था, वो क्वाइटली काम करता था। पहले वो एक छोटी कंपनी चूज करता, ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस वीक हो, वॉल्यूम लो हो और पब्लिक इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो। फिर सीक्रेटली उस स्टॉक को अलग अलग अकाउंट से खरीदना शुरू करता। 10 रुपए का स्टॉक, 15, फिर 22, फिर 40। मार्केट को लगता कुछ बड़ा होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप्स, डीलर नेटवर्क्स, लोकल ब्रोकर्स, सब जगह एक ही बात फैलने लगती। इनसाइड न्यूज है, अपर सर्किट कंफर्म्ड, ऑपरेटर एंट्री ले चुका है। और वहीं से शुरू होता था रिटेल ट्रेडर्स का डिस्ट्रक्शन। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स सैलरी बचाकर, एफडी तोड़कर, गोल्ड बेचकर उस स्टॉक में एंट्री लेने लगते, क्योंकि हर आदमी को लगता था बस ये एक चांस लाइफ बदल देगा। टीवी एक्सपर्ट्स भी सडनली बुलिश हो जाते। न्यूज आर्टिकल्स में हिडन मल्टी बैगर लिखना शुरू हो जाता। सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम, लेकिन ऑपरेटर के पास उससे भी डेंजरस चीज थी, रूमर नेटवर्क। फेक मीटिंग्स, फेक एक्सपेंशन न्यूज, फेक फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टोरीज। स्टॉक 10 से 100 पहुंच गया और पब्लिक को लगने लगा ये तो बस शुरुआत है। फिर एक दिन मार्केट ओपन हुआ और स्टॉक डायरेक्टली अपर सर्किट। पब्लिक पागल हो गई बाय करने के लिए, लेकिन उसी वक्त ऑपरेटर 777 क्वाइटली अपनी होल्डिंग्स सेल कर रहा था। करोड़ों के शेयर्स रिटेल बायर्स के ऊपर डंप किए जा रहे थे। पब्लिक खरीद रही थी एक्साइटमेंट में और ऑपरेटर एग्जिट कर रहा था साइलेंस में। 2 दिन बाद स्टॉक लोअर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर लोअर सर्किट। लोग अपने ब्रोकर को कॉल करते रहे, सर सेल नहीं हो रहा, सर बायर ही नहीं है। लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका था। एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी का पैसा लगाया था। एक रिटायर्ड टीचर ने पूरा पीएफ इन्वेस्ट कर दिया। एक छोटा बिजनेसमैन लोन लेकर मार्केट में आया था और कुछ ही हफ्तों में सब जीरो के करीब पहुंच गया। किसी ने डिप्रेशन में ट्रेडिंग छोड़ दी, किसी का घर बिक गया और कुछ लोग कभी फाइनेंशियली रिकवर ही नहीं कर पाए। लेकिन सबसे डेंजरस बात क्या थी? ऑपरेटर कभी ऑफिशियली पकड़ा नहीं गया, क्योंकि सिस्टम के लूप होल्स और बेनामी अकाउंट्स ने उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया हुआ था। स्टॉक मार्केट खुद डेंजरस नहीं होता, डेंजरस होती है ग्रीड। जब इंसान बिना रिसर्च के सिर्फ टिप्स और इनसाइड न्यूज के बेसिस पर पैसा लगाता है, तब वो इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग कर रहा होता है। ऑपरेटर 777 जैसे लोग मार्केट को समझते थे। उन्हें पता था रिटेल ट्रेडर कब इमोशनल होता है, कब फोमो आता है, कब पब्लिक ग्रीड में अंधी हो जाती है। और वही साइकोलॉजी उनका असली वेपन थी। आज भी मार्केट में नए ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, बस प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं। पहले रूमर्स फोन कॉल्स और ब्रोकर ऑफिसेज में फैलते थे। आज टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेक प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स और सोशल मीडिया रील से फैलते हैं। 100% कंफर्म्ड ब्रेकआउट, अपर सर्किट स्टॉक, श्योर शॉट जैकपॉट। रियलिटी? कोई भी जेन्युइन ट्रेडर गारंटीड प्रॉफिट नहीं देता। रियल ट्रेडर्स रिस्क मैनेज करते हैं, फेक ऑपरेटर्स ड्रीम सेल करते हैं। मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं, ये साइकोलॉजी का बैटलफील्ड है। और जब भी कोई आदमी तुम्हें शॉर्टकट देकर ओवरनाइट करोड़पति बनाने का प्रॉमिस करे, तो समझ लेना शायद कहीं ना कहीं एक नया ऑपरेटर 777 जन्म ले चुका है।